हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बहुत समय बाद मैंने ये वीडियो आज बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर गायब मत होइए और आपको हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना आपके लिए थोड़ा सा एक विज़िट किया जाए। और मैं पास में ही एक बड़ी खूबसूरत जगह है वहाँ पर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं दिस डोम कंस्ट्रक्शन and you will see again a lot of beautiful structure. The place where I'm standing right now, it's again a very fascinating place। और आपको पता ही है कि मैं किसी ऐरे गहरे जगह पर नहीं जाता हूँ। सुनिए, आपको मैं एक बात बताऊं, मैं इतने समय तक मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे साथ भी, मेरी लाइफ में भी कई सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई कि मेरे साथ के कई सारे मेरे फ्रेंड्स गुजर गए। आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स इन 2 years। और बहुत ही जल्दी ही, अभी 2 दिन पहले की बात होगी, मैंने अपने सबसे करीबी फ्रेंड को खो दिया। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है, मैं आपको बताता हूँ। सारी समस्या जो ये कोरोना में क्रिएट हो रही है वो लंग्स से हो रही है। कहाँ से हो रही है? लंग्स से हो रही है। लंग्स में ही ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के बदले में। और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, ये कई सारे 100 मिलियन ऐसे माइक्रोस्कोपिक साक्स के थ्रू होता है, जिसको कहा जाता है एलवी, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, एल्वीलियो। और सारी समस्या वहाँ से क्रिएट होती है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ आपसे कि किसी नेचुरल प्लेस पर जाइए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो जाइए। लेकिन लोगों के बात समझ में नहीं आती, हेल्थ को लेकर के सीरियस ही नहीं होते। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये घबराहट अपने दिमाग से ख़त्म करिए कि क्या होगा आगे। कोरोना का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। मैं आपसे बोलता हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए, अपने हेल्थ को लेकर के आप सीरियस हो जाइए। और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सुबह उठिए और एक्सरसाइज करिए। कुछ मीनिंगफुल काम ऐसा करिए जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिले। मुझको देखिए, इतना ज़बरदस्त बादल घेरा हुआ है और बादल गरज रहा है, किसी भी वक्त पानी बरस सकता है। फिर भी मैं आपके रिक्वेस्ट पर पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास कॉन्टिन्यूस कई सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर वी आर मिसिंग यू वेरी मच, आपसे ही हमको मॉरल सपोर्ट मिलता है। आपसे मैं एक बात बताऊं, चलिए ठीक है, आपको मुझसे सपोर्ट मिलता है और आप मुझसे मोटिवेटेड होते हैं, फिर भी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को खुद पर डोमिनेट मत होने दीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा असेट आपके पास क्या है? आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस, उसको कमजोर मत होने दीजिए। मुझे देखिए, मैं एग्जैक्ट 4 o'clock पर उठ जाता हूँ, एट एनी कॉस्ट। मैं एग्जैक्ट 4 o'clock पर उठ जाता हूँ और सुबह उठ कर करके 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करता हूँ, फिर उसके बाद फ्रेश होकर के नहा कर करके अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करता हूँ। और देखिए, इतने लंबे डिस्टेंस में केवल आपके लिए आया कि जिससे आपके अंदर का डर मैं निकाल सकूं कि इतना बड़ा भी इशू नहीं है जो आपने क्रिएट कर दिया है, जो हाइप क्रिएट किया गया है। मैं ये भी नहीं कहता कि जो कुछ भी चल रहा है इस समय पूरी दुनिया में वो एक प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा नहीं है। लेकिन आप जैसा अपने साथ करेंगे, जैसी लाइफ स्टाइल आप बनाएंगे अपनी, उसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं? देयर आर वेरी फ्यू। एंड यू नो,
मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि 70% ऑफ ह्यूमन माइंड इज निगेटिव एंड रिडंडेंट। तो इंसान का 70% दिमाग निगेटिव ही सोचता है। तो उसके दिमाग में हमेशा यही बात आएगी कि अरे अभी क्या उठना, अभी थोड़ी देर और सो लो, थोड़ा सा और रेस्ट कर लो। देखिए, अगर आप इस तरीके की जीवन शैली जिएंगे, इफ यू आर लिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। So it is up to you. If you want to create the life which you wish to live, then first you have to focus on your health. See, only for you guys, केवल आप सबके लिए I came to this place, and every monastery which you are seeing right now here, this is Lama Monastery, that is Myanmar Monastery, and this dome is recently been constructed. Every single person from this place knows me, but even then, instead of talking with these people, I came and I am talking with you. चलिए फिर आपसे बाद में बात करते हैं। यहाँ पानी बरसने लगा, बूंदी पड़ रही है, मुझे जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाना होगा। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।